हम जब भी रोमांस का वर्ड सोचते हैं तो हमारे जेब में कैंडल आइडियाज ही आते हैं, बट मेडिएवल इंग्लैंड में इट वाज अ मूवमेंट। और इसका मतलब ये भी हो सकता था कि एक नायक है, उसने ड्रैगन को स्ले किया एंड देन ही इज राइटिंग अपॉन इट। सो अगर आपको लगता है कि लिटरेचर में रोमांस का मतलब सिर्फ फ्लावर्स एंड सनसेट्स है, you're wrong, because medieval England में it was about wars, quests, knighthood, and sometimes beheadings. I'm Salmani, and in this video we will see who were the romances. हाय वेलकम बैक। सो इंग्लिश लिटरेचर में जब हम रोमांसेस की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द यानरा जो आपको बुक शो से मिलता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेरी मूवमेंट फ्रॉम द मेडिएवल यूरोप। और ये लिटरेरी मूवमेंट बेसिकली एक ब्लेंड है, अ ब्लेंड ऑफ शिवरली, adventure, and sometimes supernatural twist. So romance in this sense, medieval Europe में was not only about love. It was about idealized adventure per se. इसको वर्ड्स में और प्रोज में दोनों में लिखा जाता था, and most of the time it used to celebrate knighthood and things associated with knightly court, basically honor, bravery, loyalty, and sometimes if the writer was rebellious enough, a passion that would defy social boundaries was included as well. अगर डॉक्टर टेसिंग की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर किताब को पढ़ें तो यू विल सी दैट रोमांसेस फ्लरिश्ड ड्यूरिंग 12th to 15th सेंचुरी। और इनके ऊपर ऑफ कोर्स नोबल कॉन्क्वेस्ट के बाद फ्रेंच और ब्रिटेन ट्रेडिशंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। इवन रोमांस का वर्ड भी और फ्रेंच रोमांस से निकला, एंड इट यूज्ड टू डिनोट टू द लिटरेचर दैट वाज रिटन इन वर्नाक्युलर लाइक इन मिनी। इसका मतलब यह है कि उस लिटरेचर को कहा जाता था दैट वाज रिटन बाय द पीपल, द कॉमन पीपल। प्रीस्टिक के लिटरेचर की बात नहीं हो रही। नाउ दैट वी हैव एस्टैब्लिश्ड द बेस, लेट्स सी देयर रीजन एंड देयर इन्फ्लुएंस। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है। उसके बाद जो नॉर्मन्स हैं वो अपने साथ लाते हैं किंग आर्थर, नाइट्स और ग्रेल के तरह के क्वेस्ट एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ एडवेंचर्स। यू कैन थिंक ऑफ रोमांसेस लाइक the Marvel Cinematic Universe of medieval Europe. Recurring characters are different books के मिल रहे हैं, different stories के मिल रहे हैं, and all of them has a constant hunger for the next adventure. And there is a particular template in place. Hero एक quest पे जाता है, उसको supernatural challenges मिलते हैं, उस challenge में उसके loyalty और love दोनों चीज़ों का टेस्ट होता है। और जब ये सब कुछ इंग्लैंड में पहुंचा तो उन्होंने इसके अंदर अपने cracks और अपने एलिमेंट्स को भी ऐड किया। फॉर एग्जाम्पल सर ग्वेन और ग्रीन नाइट में हमें मोरालिटी का सेंस भी मिलती है, ह्यूमर भी हल्का फुल्का मिलता है, और वही पुरानी दैट कोर सेंस ऑफ डेस्टिनी भी नजर आती है। नो लेट्स आर बहुत ही नाइटली आइडियल। ये जो रोमांसेस थे दे वर हेवीली इन्फ्लुएंस्ड एंड डीपली कनेक्टेड बाय द शिवलरी। बल्कि ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि जो नाइटहुड था या शिवलरी थी दैट वाज देयर सॉर्ट ऑफ PR campaign of that era. Their aim was the excellence of character, to cultivate virtue. लेकिन वो ये सब करते थे while wrapped in an armor, picking up a sword and riding a horse. So in knights सिर्फ warriors नहीं थे, they were expected to be cultured people who can ride, who can play harp. I mean imagine आजकल के मॉडर्न के पॉलिटिशियंस जो जंगों में भी जा सकते हैं, लड़ भी सकते हैं और एक बेहतरीन किस्म की पोइट्री भी लिख सकते हैं। Too difficult to be true. Anyhow, let's proceed further and look at the role of women during the period of romances, because this is where it gets interesting. romances के दौर में women completely तौर पे पैसिव नहीं है, but completely तौर पे एक्टिव भी नहीं है। They still are portrayed as objects of devotion, but we start to see something rebellious. जैसे कि contemporary tales में जो बात की tale है, उस tale में it's the lady, a woman who forged the key to the knight's salvation. ये एक sort of acknowledgement है कि romances के दौर में medieval love पावर के साथ साथ पैशन से भी कनेक्टेड। बट वाज देयर एनी रियलिटी इन इट? ऑफ कोर्स वेरी लेस। ये जो स्टोरीज है ये सॉर्ट ऑफ फैंटेसी है। असल में नाइटहुड वार्स बहुत डिफिकल्ट थी। नाइटली क्लास शिवरी ऑल द टाइम नोबल नहीं थी होती। उनकी क्रुएलिटी, उनकी ब्रूटैलिटीज दे आर अ ब्लडी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। बट रोमांसेस नेम थ्रू लिटरेचर दे गिव एन एस्पिरेशनल मिथ। बिल्कुल ऐसे ही जब आप सुपर हीरो मूवीज देखते हैं तो यू सी द सुपरमैन ब्राइट एंड शाइनी, बट यू failed to see the destruction he has caused. But this literary movement was important because they left a legacy. और इसी legacy की वजह से groundwork बना English novel और storytelling का. And most importantly, the idea of hero's journey. So students सब romances वाले chapter को skip करते हैं thinking that is irrelevant. It's not. It's still relevant today. Even Star Wars is basically a space romance. Think about this. There's a young knight, a wise guy, a dangerous quest, and a princess. So it's naive to say that it's irrelevant. Heroism and love not in just based on literature, but of course love और ह्यूमन कैपेसिटी। यूरोपियन लिटरेचर में दे वर द फर्स्ट ब्लॉकबस्टर्स। सो उनका डीएनए अभी भी इंग्लिश लिटरेचर की स्टोरीज के अंदर नजर आता है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखिए तो हमने एक्सप्लोर किया कि हु वर द रोमांसेस, हमने उनके ओरिजिन और इन्फ्लुएंस को देखा। वी हैव सीन के शिवरी से और नाइटली आइडियल से कैसे कनेक्टेड थे। उसके बाद हमने देखा कि वुमेन का रोल ड्यूरिंग द रोमांसेस मूवमेंट कैसा था। देन वी हैव लुक्ड एट द रियलिटी एज कंपेयर्ड टू द रोमांस लिटरेचर, एंड ड्यूरिंग द एंड वी saw the romances की मूवमेंट ने क्या लेगेसी लीव की, व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न स्टोरी टेलिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन below, and until next time, thanks for watching. Allah Hafiz.